नाजरीन, अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आप आसानी से 1 हफ्ते के अंदर आप अपना वज़न करके ख़ुद को हैरान कर सकते हैं। लेकिन आपको जिन ग़िज़ाओं का मैं बताऊंगी आपको सिर्फ वही खानी होंगी। ये ग़िज़ाई फार्मूले पर अमल करना होगा। जब भी आपको भूख महसूस हो तो इनमें से आप जो जी चाहे वो खाएं, मगर थोड़ी भूख रख कर, ताकि बदहज़मी से आप महफूज रह सकें। मोटापा कम करने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उसमें ये है कि आप बगैर चर्बी का रूखा साफ गोश्त आप लें, चाहे वो गाय का हो, बकरी और दुम्बे का, ऐसा गोश्त जिसमें चर्बी बिल्कुल भी ना हो। और इस गोश्त को आप उबाल कर, भून कर या किसी भी तरीके से खा सकते हैं। लेकिन हर किस्म की चिकनाई जैसे तेल, घी, चर्बी और मक्खन, मार्जिन वगैरह इसमें बिल्कुल भी शामिल ना करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हसीना ब्यूटी टिप्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन दिया हुआ है उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको शुरू में ही मिल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसको आप भून कर खा सकते हैं। और नाजरीन, मछली, हर वो मछली आप ले सकते हैं जो जिसमें चिकनाई कम से कम हो, जैसे कि सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा मछली है और ये चिकनाई से पाक होती है। इसके अलावा पापलेट या बाम मछली भी आप ले सकते हैं। और मछली को आप किसी भी किस्म की चिकनाई या फ्राई नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता मछली के जायके को बढ़ाने के लिए आप इसमें केचप या चटनी थोड़ी बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे अगर आप नहीं खाते हैं, अगर उबाल कर आप खाते हैं तो इसमें आप जर्दी निकाल कर इसकी सफ़ेदी खा लें तो ये है कि आपके जिस्म में चिकनाई बहुत कम पैदा करेगा। और इसके अलावा जौ का दलिया बगैर चिकनाई वाले दूध के साथ आप बगैर चीनी के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसे नमकीन भी खा सकते हैं। नमकीन बनाने का तरीका ये है कि आप इसमें मसाले वगैरह डालकर, लेकिन नमक कम से कम खाएं, तो इसको आप खा सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें आप घी या तेल इस्तेमाल ना करें। और आप खाली मशरूबात भी ले सकते हैं। नाज़रीन, ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही भूखा रहना है। आप ये है कि चाय और खालिस मशरूबात ले सकते हैं, लेकिन इसका लेने का तरीका ये है कि आपको इसमें चीनी बहुत कम डालनी होगी, बल्कि चीनी ना होने के बराबर। और दूध भी अगर शामिल करें तो उसमें बगैर चिकनाई वाले दूध आप इस्तेमाल करें। और जो मशरूबात आप लेंगे वो इश्तिहारी ना हो, जैसे बाजार में टीन वाले जो डब्बे होते हैं वो वाले या बोतल वाले, वो ना लें। आप फ्रेश जूस पिए जिसमें फल हो सकते हैं, माल्टा है, सेब है, और ये इसका आप एक फ्रेश जूस निकाल कर आप एक गिलास पी सकते हैं। और फल और सब्जियां रोजाना दिन में एक सब्जी और एक फल ज़रूर खाएं ताकि आपको कमज़ोरी भी ना हो। और सब्जी को देर तक ना पकाएं। हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है। जब भूख लगे तो एक फल खा लें। और बेहतरीन इंतखाब जो होगा वो सेब का होगा। आप सेब जो है वो आपके जिस्म में से चिकनाई को भी ख़त्म करता है और आपको ताकत भी पहुंचाता है। तो नाज़रीन, आप ये जो मसाले हैं, लौंग मिर्च, काली मिर्च, पुदीना और हरा धनिया, आप ये मसाले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोश्त वगैरह आप आराम से खा सकते हैं, लेकिन उनमें जो है नमक की मिकदार बहुत कम हो। अगर जायके के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा बहुत लें। अगर आप एक रात में 8 घंटे की नींद लेते हैं तो ये आपके जो वज़न है उसको बढ़ने नहीं देगी। अगर आप उससे ज़्यादा लेते हैं तो ये वज़न बढ़ने में बहुत आपका साथ देती है। लेकिन अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और अंडों और गोश्त से एलर्जी की सूरत आप ये इस्तेमाल ना करें। अगर आपको कमज़ोरी हो रही है, आपके जिस्म में कमज़ोरी हो रही है, तो आप मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाजरीन, अगर आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल और सांस फूलने की शिकायत है तो आप भी इस ग़िज़ाई अमल से काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मतलब अगर आप ये लेते हैं तो इससे ये बीमारियां कम हो सकती हैं। वो ख़वातीन जो जिनको मेंसेस आने में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत रहती है या उनको बहुत ज़्यादा कम आता है मेंसेस, तो वो इसमें भी वो ठीक हो जाएगा। और कब्ज़, ये ग़िज़ाएँ लेने से वो सब ठीक हो जाएगा। और कब्ज़, मैदे की तेज़ाबियत, अरकुन निसा और गठिया,
दमे और जोड़ों के दर्द में मुब्तला ख़वातीन और हजरात इस फार्मूले को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दौरान हमल इस फार्मूले पर हरगिज़ अमल ना करें और दूध पिलाने वाली माएँ माल्टे का जूस और बगैर बालाई वाला दूध 1 गिलास सोते वक्त ज़रूर ले सकती हैं। अगर आपकी शादी में 1 माह बाकी रह गया है तो आप इस पर ज़रूर अमल करें। गर्मी के मौसम में इस ग़िज़ाई फार्मूले के साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना जो है पानी की कमी को दूर करता है और वज़न कम करके आपको बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त भी बना देता है और आपका वज़न भी कम हो जाता है। और नाज़रीन, इसके अलावा आप हल्की फुल्की वर्जिश भी कर सकते हैं। इससे जो है आपका वज़न कम होगा। और नाज़रीन, ये जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया है ये रोज़ाना आप अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। चिकनाई को, तेल, घी को अपनी ग़िज़ा से बिल्कुल दूर रखें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आप खा पी कर पतले हो सकते हैं। वो लोग जो खाने के शौकीन होते हैं वो खा पी कर ज़रूर पतले हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई हैं सिर्फ वही। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर ज़रूर शेयर कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वो भी आपकी पसंद की वीडियो के साथ।